गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या बोल रहे हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो जैसा बोले वैसा करो। एकदम साइलेंस होना चाहिए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एक इंट्रोडक्टरी, हाँ इंट्रोडक्शन हम लोग का एक्सेल का देखा कि एक्सेल है क्या, क्या यूज करते हैं। उसके पहले ऑफिस के बारे में भी देखे थे कि ऑफिस में ऑफिस होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे, हाँ बिल्कुल, तो देख लो क्लास। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक सब लोग कर चुके थे। वर्कशीट हो गया, वर्कबुक हो गया, ओके ये भी हो गया था। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद क्या होता है। तो हम एक बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी खोल लेते हैं। क्या बोले? समझ गए हम, हो गया है, एक बार हमको बताने दो ना। एक्सेल एक बार खोल ले ताकि इसके रेफरेंस से तुमको बताएंगे हम। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो हम एक्सेल ओपन करते हैं, और कैसे ओपन करेंगे ये भी हम लोग देख चुके हैं। स्टार्ट बटन में जाना है और शॉर्टकट में वो आएगा, सामने भी आ जाएगा। एक बार खोल लोगे तो शॉर्टकट में वो सामने भी आएगा। अदरवाइज हमको स्टार्ट बटन फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसको क्लिक करोगे तो वहां सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो ऑफिस के अंदर है वो आएगा, वहां क्लिक करके ओपन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा इस तरह का विंडो ओपन होगा। ठीक है, यहाँ इस तरह का विंडो ओपन होगा मेरा, ये विंडो। ठीक है, ये लाइव हमारा एक्सेल है। ओके, तो क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, और ये इसका ग्रुप है। ये जितना टैब आ रहा है देख रहे हैं हम लोग, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सारा का सारा टैब है। और हर टैब को क्लिक करने पे उससे रिलेटेड मेनू आइटम हमारे रिबन में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका सीखने का ये है कि हम लोग एक एक टैब को ओपन करें। ठीक है, एक एक टैब को ओपन करें और उसमें जो जो ऑप्शन आ रहा है उसके बारे में समझें वो क्या है। वेट मिनट ऋतिक, ठीक है, उसमें समझे हम लोग कि इसका हर ऑप्शन में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद उस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करें कुछ काम करके।
एक्सेल पे हम कुछ काम करें और उस चीज को उस पर इम्प्लीमेंट करके हम लोग देखें, इससे याद भी रहेगा और सीखने का ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा। यस ऋतिक, आप बोलो। यस सर, डायलॉग बॉक्स और ये रिबन में क्या डिफरेंस है सर? देखो रिबन जो हमारा आ रहा है वो हमारे रिबन जो है हमारा जो ऊपर जो टैब है, मेनू बार है, उसमें जो आ रहा है टैब, टैब के नीचे जो आ रहा है ये हमारा टैब, ये है हमारा, ये रिबन है, ये दिस वन, ठीक है। और जैसे ही हम दूसरा टैब सिलेक्ट करेंगे ये रिबन चेंज हो जाएगा। मतलब होम टैब में, होम टैब के रिबन में क्या क्या ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, एग्रीमेंट है, अलाइनमेंट है, नंबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डायलॉग मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलॉग? मतलब एक तरह से संवाद करना, बातचीत करना है ना, संवाद या बातचीत करना। तो वैसा कोई भी चीज जब एक्सेल को तुमसे पूछना होगा, एक्सेल को तुमसे पूछना होगा कि आप बताइए, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि मान लो ये एक्सेल है, हम इसमें ये शीट को, इस वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। जब सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे, तो क्या होगा, हमसे पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, ठीक है, कहाँ सेव करना है, पाथ बताइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस काइंड ऑफ जो विंडो है ना, जहाँ पे हमसे सवाल जवाब हो रहा है, हमको सवाल कर रहा है और हम जवाब देने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, क्लियर ऋतिक? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो हो गया, ये सारा का सारा ऑप्शन है। हमको ये सिलेक्ट कर लेंगे तो हमको अलाइनमेंट हो जाएगा, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे तो हमारा फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा एक्सेट्रा। तो ये हमारा होम टैब के अंदर आ रहा है। ठीक है, और स्लाइड पे, ओके। तो यहाँ ये भी हम लोग देख चुके थे कि हमारा ये वाला जो है टैब सेल, जो एक्टिव टैब है, एक्टिव सेल जो है उसका एड्रेस हमको दिखा रहा है यहाँ पे, और ये फार्मूला बार है। फार्मूला बार के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, सिर्फ शीट के बारे में बात करेंगे। ये वाला हम बता दिए तुम लोग को, लास्ट रो होगा XFD, और टोटल नंबर ऑफ रोज की बात करें अगर 2000 एक्सेल 2007 एंड एबव वर्जन में, तो ये हमारा 16,384 है, और लास्ट रो जो होगा वो ये होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा सेल आएगा। ओके, अब हम लोग क्या, यस कुछ बोले क्या? अच्छा, क्या क्या काम हम कर सकते हैं? वी कैन डू वेरियस वर्क विद एक्सेल सच एज शॉर्ट आइटम्स बाय कॉलम्स, क्या हो गया, कैलकुलेट आइटम इन द रो और कॉलम, क्रिएट ए ग्राफ और चार्ट, परफॉर्म कैलकुलेशंस। इस तरह के काम हम एक्सेल में करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखो, इस काम को करके हम कैसा कैसा काम हम कर सकते हैं, मतलब इस तरह के फंक्शंस को यूज करके हम कौन कौन सा काम हम एक्सेल में कर सकते हैं। एक तो बजट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि एक्सरसाइज शेड्यूल, तुम जिम में अगर कोई गया होगा तो देखा होगा डे 1 डे 2 में कौन कौन सा एक्सरसाइज कितना कितना दिन के करना है, ठीक है। हाँ, तो उस तरह का कुछ अगर करना है वो काम कर सकते हो। कैलोरी ट्रैक करना है, उस तरह का हिसाब कर सकते हो। कोरस लिस्ट हम किड्स के लिए बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर जो हम बोलते हैं कि ये नाम और ये रोल नंबर, ठीक है। तुम्हारा कुछ मील्स प्लान करना है, ये भी जिम में होता है। जो न्यूट्रिशन, जो डाइटिशियन होते हैं वो जो मील प्लान करते हैं तुम्हारा, वो भी ऐसे ही होता है। तो सिंपल चेकलिस्ट बनाना है, ऐसा सिंपल भी काम हो सकता है, और बड़ा बड़ा काम भी, हम MIS रिपोर्ट बना सकते हैं, बजट बना सकते हैं, छोटा मोटा अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, ये सारा काम हम वहां कर सकते हैं। ओके ओके, सम ऑफ द मेन फीचर्स आर ऑटो फॉर्मेट। क्या है ऑटो फॉर्मेट? फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? चेंज करना, मतलब किसी तरह का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट, मतलब वो डिजाइन जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। ऑटो फॉर्मेट लेट अस टू चूज मेनी प्रीसेट टेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। बहुत सारा प्रीसेट, मतलब पहले से एक और दिया गया है, उसको हमको सिलेक्ट कर लेना है उसको। ऑटो सम हेल्प अस टू ऐड द कंटेंट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ एडजेसेंट सेल।
ऑटो सम करने का मतलब अगर मान लो हम पूरा का पूरा खर्चा लिखे हुए हैं या कुछ तुम्हारा नंबर लिखे हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का और हम सबको टोटल निकालना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो सबको टोटल ऑटो सम करेंगे तो सारा का सारा सम हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑटो फिल ऑटोमेटिकली एक्सटेंड सेल फॉर्मेटिंग व्हेन अ न्यू आइटम इज एडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट। कैसे हम लोग लिस्ट ऑटो फिल करेंगे कि अगर कुछ हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो ऑटो फिल करके वो सारा का सारा उसमें फिल करा देंगे उसको। ठीक है, ऑटो फिल फीचर्स allow you to quickly fill cells with the repetitive or sequential data such as chronological data, dates or number and repeated text। ये हम लोग अभी सब करके देखेंगे जो है। ठीक है, ऑटो शेप्स टूल बार will also will allow you to draw a number of geometrical shapes, arrows, flowchart elements, stars and the more। ऑटो शेप मतलब कुछ शेप दिया गया, कुछ हमको बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है तो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, एरो बनाना पड़ेगा, है ना, डबल इंडेड जो एरो होता है वो बनाना पड़ सकता है, सर्किल बनाना हो सकता है। इस तरह का बहुत सारा ऑटो शेप है जो हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। ओके, विजार्ड जो है वो है हमारा गाइड्स यू टू वर्क इफेक्टिवली while you work by the displaying various helpful tips and techniques based on what you are doing। Drag and drop, what is drag and drop? Any idea? Drag and drop कहीं से उठा के कहीं और रखना। हाँ, वहाँ किसी चीज को फिगर को और या फिर हम शीट को अगर आगे पीछे करना है तो क्या करते हैं हम लोग उसको लेफ्ट एरो की से, लेफ्ट बटन ऑफ माउस से उसको होल्ड करते हैं और जहां ड्रैग करके लेके जाना है वहां ड्रैग करके जाओ, वहां उसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, वहां से उठा के लेके आना और यहाँ ड्रॉप कर देना, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर विल हेल्प अस टू रिपोजिशन द डेटा एंड टेक्स्ट बाय सिंपली ड्रैगिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ माउस। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप समझ में आया? किसी चीज को हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। चार्ट क्या है? व्हाट इज चार्ट? हाँ मनीष पूछो। सर विजार्ड क्या है? विजार्ड एक हम लोग को मिलेगा विजार्ड जिसके अंदर हमको ये सारा का सारा मिलेगा, आपको सब जो हेल्पफुल टिप्स है, टेक्निक्स है, वो सबका सब हमको मिलेगा, है ना। वो तो हम लोग अभी एक काम देख रहे हैं कि हमारा जो हमारा एक्सेल में जो इम्पोर्टेंट जो उसका फीचर्स है वो क्या क्या है, एक एक फीचर्स को हम लोग नोट करेंगे और यूज करके देंगे। ठीक है मनीष? यस सर। चार्ट क्या है कि हम किसी फैक्ट्स और फिगर को अगर हम डिजिट्स में डेटा में दिखा रहे हैं और उसकी जगह पे हम उसको पाई चार्ट में दिखा दें मान लो, या बार ग्राफ में दिखा दें तो ज्यादा समझ में आता है ना। अगर हमको उस तरह का कोई डेटा है, जैसे अगर इन्फ्लेशन की बात करें या कोई इस तरह का और भी स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर हमको दिखाना है, अगर हम उसका ग्राफ या चार्ट यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो उस तरह का अगर मेरे पास डेटा है, उस डेटा को हम चाहें तो हम किसी तरह का ग्राफ यूज करके हम वो दिखा सकते हैं। ठीक है, pivot tables flip and sum data in seconds and allow you to perform data analysis and generating reports like periodic financial statements, statistical report, etc. We can also analyze complex data relationship graphically। Pivot table is very important, हम लोग इसको भी देखेंगे। Shortcuts menu, command that are appropriate to the task that you are doing appear by clicking the right mouse button। शॉर्टकट्स मेन्यू मतलब कहीं पे जाके हम अगर राइट माउस बटन क्लिक करते हैं तो वहां एक पॉपअप मेन्यू आएगा, पॉपअप मेन्यू आएगा और जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज ऑप्शंस है वहां पे हमको मिल जाएगा। अब इसका मतलब है कि हमको जाके दूसरा टैब सेलेक्ट करना और रिबन से उसको
क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाह रहे हैं देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ करना है तो यहाँ जाके राइट क्लिक करेंगे तो ये मेनू आया ना, यहाँ पे वो सारा का सारा ऑप्शन है जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला ऑप्शन है, ये शॉर्टकट, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये पॉपअप करके कहीं भी जहां राइट क्लिक करेंगे वही पॉपअप हो जाएगा, इसको पॉपअप मेनू भी कहते हैं। MIS रिपोर्ट क्या है? MIS रिपोर्ट तो तुमको पढ़ाई हो रहा है ना तुम्हारा, हमसे क्या MIS रिपोर्ट बता के दिखाएंगे तुमको, ठीक है। क्या क्या टैब है पूरे, अगर हम मेनू बार देखें हम लोग का, उसमें कितना टैब है, तो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू और व्यू, ठीक है, ये सारा का सारा हमको टैब मिलेगा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू एंड व्यू, ठीक है, ये सारा का सारा टैब है। तो हम बारी बारी से हम टैब पे बात करेंगे कि हर टैब को क्लिक करने पे रिबन में कौन कौन सा आइटम ऐड होगा, कौन कौन सा आइटम दिखेगा हमको, और उस हर आइटम में क्या क्या मेनू आइटम्स है जो हमारा कौन सा काम करेगा। मेन तो यही समझना है कि कौन सा काम किस, और सारा का सारा जितना आइटम्स है वो हमारा कुछ ना कुछ फिगर जैसा आएगा, उसको एक बार तुम रिकॉग्नाइज कर लोगे तो फिर सब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो था हमारा, हम तुमको दिखा दें एक मिनट, ये देखो, ये होम टैब क्लिक है, तो एक्टिव टैब क्या है मेरा, होम है ना, तो होम टैब पर क्लिक किए हुए हैं तो हमको क्या क्या ग्रुप आ रहा है, देखो एक ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड, दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे, ये क्लिपबोर्ड दिख रहा है, ये क्लिपबोर्ड दिख रहा है, इसके बाद ये हमारा फॉन्ट ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, या अलाइनमेंट, दैट इज ऑल्सो ग्रुप, नंबर ऑल्सो ग्रुप, ठीक है। ये सब ग्रुप कहने का मतलब है कि एक जैसा कमांड, एक जैसा सारा कमांड को एक ग्रुप में कर दिया गया, एक ग्रुप में कर दिया गया, और उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वाला सामने हमको आइकन्स के रूप में दिख रहा है, ठीक है। ये जैसे ये वाला क्या है के लिए बताओ, जो ये बोल्ड द लेटर, बोल्ड द लेटर, बोल्ड करने के लिए, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे, ठीक है, ऐसा सब दिख रहा है हमको, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले था क्लिपबोर्ड, पहले वाला था ना क्लिपबोर्ड, क्या बोले, कैसे, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ देखो जितना एप्लीकेशन खुला हुआ है ना, उस एप्लीकेशन के बीच में अगर तुमको स्विच करना है तो ऑल्ट प्लस टैब से करते हैं, ऑल्ट प्लस टैब, जैसे मान देखो ऑल्ट टैब अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमको दिख जाता है ये क्या क्या खुला हुआ है, ये मीटिंग कंट्रोल्स है, ये पावर ड्राइव, ये एक्सेल, ये खुलता है। तो ऐसे जब जब ऐसे करते रहोगे वो अलग अलग पहुंचता रहेगा, और जहां छोड़ दोगे वो खुल जाएगा, ठीक है, ऑल्ट टैब, ठीक है, स्विच बिटवीन द एप्लीकेशंस। ओके, तो हम अब क्लिपबोर्ड के बारे में बात करेंगे। क्लिपबोर्ड क्या है, किसी चीज को एक जगह से कॉपी करना और दूसरी जगह उसको पेस्ट कर देना, ये करते हैं हम लोग। ओके, फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं, टेक्स्ट को MS वर्ड में यूज करते थे, यहां भी हम यूज करेंगे टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट दोनों कर सकते हैं, कट भी और पेस्ट भी, कॉपी भी पेस्ट भी। तो कट या कॉपी करने के बाद और पेस्ट होने के ठीक पहले वो कहाँ आता है, एनी आइडिया, क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड है क्या, एक मेमोरी एरिया है, एक मेमोरी एरिया है, और जैसे ही हम किसी चीज को कॉपी या पेस्ट करते हैं वो वहां पे कॉपी हो जाता है, और जहां पे कर्सर लेके जाते हैं जिस एक्टिव सेल में हम एक्टिव सेल में वहां पेस्ट करते हैं, तो मेमोरी से वो वाला एरिया में जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाता है। क्या क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या, कुछ हुआ? ओके, तो कट, कॉपी एंड पेस्ट आर क्लिपबोर्ड फीचर्स built into the Windows. The clipboard is a temporary storage place for pictures and data.
the Microsoft Windows clipboard can only store one item at a time. Microsoft Office has a multi clipboard that can store 24 items. देखो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं विंडोज का और अलग से ऑफिस की बात कर रहे हैं। विंडोज मतलब अगर कोई फाइल कॉपी पेस्ट करना है, तुमको कोई फाइल कॉपी पेस्ट करना है तो वो विंडोज का काम है ना। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं एमएस वर्ड से, उसको पेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई डेटा, कोई चार्ट अगर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक्सेल में, तो ये ऑफिस का क्लिपबोर्ड है। ओके, तो हमारा विंडोज का जो क्लिपबोर्ड है, विंडोज का जो क्लिपबोर्ड है उसमें सिर्फ एक कॉपी, क्लिपबोर्ड में सिर्फ एक डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही दूसरा कॉपी कीजिएगा, ये पहला वाला कॉपी जो है ओवरराइट हो जाएगा। ओके, लेकिन हमारा जो क्लिपबोर्ड है ऑफिस का, वो टोटल 24 आइटम्स कॉपी करके रखता है। टोटल 24 आइटम कॉपी करके रखता है। और प्रॉब्लम ये है कि पेस्ट जब हम करेंगे तो पेस्ट ऑप्शन जो है हमारा, जो लास्ट कॉपीड आइटम है ना, उसी को पेस्ट करता है। बाकी 23 आइटम अगर है तो उसको वो पेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि द विंडोज क्लिपबोर्ड कैन ओनली स्टोर वन आइटम एट अ टाइम, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज अ बिल्ट मल्टी क्लिपबोर्ड that can store 24 items, but the paste button and the shortcuts for the paste option only correspond to the most recently copied item. The clipboard page must be displayed to be able to use this feature. Yes, Ritik? यस सर, विंडो पे अगर हम लोग बात करें सर, तो विंडो में भी तो हम लोग सर कॉपी कर ही सकते हैं सर एक साथ। मतलब जितना भी हमारे डेस्कटॉप पे सर अगर कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई फाइल है सर, तो एक साथ सेलेक्ट तो कर सकते हैं सबको। एक ही बार ना कॉपी करेंगे, उसके बाद अगर हम उसको कॉपी कर दिए, पेस्ट नहीं करते हैं, फिर दोबारा कॉपी करेंगे तो पहले वाला कॉपी हट जाएगा ना। यस सर। देखो, एक बार में कॉपी, एक टाइम में कॉपी हम मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। एक हम फोल्डर खोलते हैं, फोल्डर में अगर 10 फाइल है, 7 को सेलेक्ट करके कॉपी कर दिए तो एक ही कॉपी माना जाएगा ना, क्योंकि पेस्ट करेंगे तो पूरे का पूरा पेस्ट होगा, तो वो एक कॉपी है, वही कॉपी रहेगा। अगर बाई चांस हमको लगता है कि नहीं कुछ गलती कॉपी हो गया, दोबारा हम कुछ कम फाइल को कॉपी करते हैं, तो पहला वाला कॉपी ओवरराइट हो गया, अब ये करंट वाला चलेगा। ठीक है ऋतिक? यस सर। है ना? हाँ, यस। अमृत कुमार। सर हम जो कॉपी करते हैं सर, वो कहाँ स्टोर रहता है सर? और अरे तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना अभी। क्लिपबोर्ड एक एरिया है मेमोरी में जहां पे स्टोर होता है, अगर देखो तुम कभी ध्यान देना, अगर बहुत बड़ा कुछ पिक्चर है, फोटो है, उसको तुम या टेबल है, कुछ कॉपी करो, कट कर लो तो क्लिपबोर्ड में हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम एग्जिट होगे तो तुमसे पूछेगा कि भाई एग्जिट एप्लीकेशन आप हो रहे हैं, लेकिन क्लिपबोर्ड में बहुत बड़ा आप डेटा स्टोर करके रखे हुए हैं, क्या करें, उसको फ्लश कर दें, रखें या रखना है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ मेमोरी, जहां पे हम कट कॉपी करते हैं तो वहां पे वो स्टोर हो जाता है, और जहां पेस्ट करते हैं तो कॉपी से वो डेटा वहां पे लिख दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यस सर। गुड। तो हम लोग क्या क्या करेंगे? ऑप्शन कट करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। कट में क्या होगा? तो कट जब करेंगे तो जिसको सेलेक्ट करते हैं, कट करने के बाद हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एक्सेल को कि हम इस सेल को कट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉपी सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड, इफ द सिलेक्शन इज टेक्स्ट और एन इमेज, इट विल डिसअपीयर, खत्म हो जाएगा वहां से। जिस चीज को काट दोगे तो वहां से वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिसअपीयर हो जाएगा वहां से। इफ इट इज अ सेल, एक्सेल वेट अंटिल यू पेस्ट इट टू द डिलीट द ओरिजिनल सेल। एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में एक खास चीज क्या देखोगे कि अगर मान लो तुम किसी को सेलेक्ट करके कट करते हो तो वहां पे एक बॉर्डर बन जाएगा डॉट डॉट का है, और जब तक तुम पेस्ट नहीं करोगे तब तक वो वहां से डिसअपीयर नहीं होगा, ठीक है। और कॉपी करने में क्या होता है कि हम वो जिसको कॉपी करते हैं वो हमारा डिसअपीयर नहीं रहता है, वहीं रहता है, ठीक है। और पेस्ट मतलब
जहां पे हम पेस्ट कर दिए वहां पेस्ट हो गया। ठीक है, तो पूरे ऑफिस में कट कॉपी पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल भी से पेस्ट। सी और भी अगल बगल है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और कट के लिए सी के बगल वाला, तो एक्स सी भी तीनों एक साथ दिया गया है। कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट। ठीक है, यहीं पे है एक्स सी भी एक साथ है, पहले कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो यहां भी वैसे लिखे हैं कट कॉपी पेस्ट, पहले कट फिर कॉपी फिर पेस्ट, पहले एक्स फिर सी फिर भी। ठीक है, अच्छा ये सवाल हमको उम्मीद था कि तुम लोग पूछोगे कि अगर 24 आइटम हम कॉपी करते हैं और पेस्ट लास्ट वाला ही होता है तो बाकी 23 का क्या जरूरत है। ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 24 क्लिपबोर्ड क्यों बनाया गया। क्लिपबोर्ड के लिए 24 डेटा को हम क्लिपबोर्ड में जगह दे, इसकी क्या आवश्यकता थी जब हम उसको पेस्ट नहीं कर सकते। नहीं समझे, समझ में आ रही है क्या पूछ रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि क्लिपबोर्ड में 24 आइटम हम कट कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं साथ में कि जो पेस्ट ऑप्शन है हमारा, वो लास्ट जो कट कॉपी होगा उसी को पेस्ट करेगा, उसके बाद वाले, उसके पहले वाले को वो नहीं करेगा। ओके, तो बाकी 23 कहां रहेगा। बाकी 23 ऐसा है, जैसे देखो यहां पे हम लोग कुछ कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला फैन थोड़ा चालू कर दो। अच्छा ओके, यहां पे लिखते हैं हम लोग इंडिया, इंडिया, चाइना, अच्छा हो गया। एक बार ट्राई करो तो। ठीक है, देखो, अरे इधर देखो ना, काहे। अब जैसे मान लो हम यहाँ पहला इंडिया को लिखते हैं, यहाँ इंडिया, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कैसे करेंगे, हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आए, कहीं पेस्ट नहीं किए उसको, खाली कॉपी किए हैं। फिर चाइना पे आए, इसको भी कॉपी कर दिए, 2 कॉपी हो गया। ठीक है, अब अच्छा एक काम करते हैं, पहले क्लिपबोर्ड खोलते हैं। क्लिपबोर्ड खोले, यहाँ पे लास्ट वाला चाइना दिख रहा है। इसके बाद अगर इसको कॉपी करते हैं, देखो आ गया। ठीक है, ये सारा का सारा आइटम यहाँ पे हमारे क्लिपबोर्ड में दिखेगा, लेकिन लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा कॉपी किए हैं, एसडीएस। अगर पेस्ट करोगे कंट्रोल भी से तो क्या पेस्ट होगा, वही वाला। लेकिन अगर मान लो हमको यहाँ पे हमको इंडिया वाला पेस्ट करना है, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एक्टिव सेल करेंगे इसको, और यहाँ जाके इंडिया को क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ जाते हैं और सबसे पहला जो कॉपी किए थे चाइना, उसको क्लिक करते हैं तो वो हम हमारा पेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है कि मान लो कुछ कॉपी पेस्ट, कुछ कॉपी हम किए हैं और वो हमको नहीं दिख रहा है, तो हमको वो क्लिपबोर्ड में दिखेगा। यस सर, वन क्लिपबोर्ड में सर 24 आइटम को ही हम लोग रख सकते हैं सर उसमें, क्लिपबोर्ड में। हाँ, क्या पूछे सर? पूछ रहे थे कि एमएस एक्सेल में जो क्लिपबोर्ड है सर, उसमें 24 आइटम ही रिकॉर्ड रहता है सर। बिल्कुल वही बात कर रहे थे। ठीक है, ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब ऐसे हाथ करके नहीं खड़ा होते, हाथ नीचे करो। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बारे में कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद है हमारा दूसरा वाला जो था, रिबन में जो दूसरा ग्रुप आ रहा था, वो था फॉर्मेट सेल का। वो था हमारा फॉर्मेट सेल का। एक बार हम तुमको दिखा दें,
ताकि लोकेट कर पाओ ये पेज वाला जो लेआउट फॉन्ट सर। फॉन्ट जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये है हमारा जो फॉन्ट वाला देख रहे हैं हम लोग, यही है हमारा ये जो हम बोल रहे थे फॉर्मेटिंग का। ठीक है, इधर इधर मुड़ के खड़ा रहो, दिखते भी रहो, पढ़ाई भी होता रहे, है ना। फॉर्मेट सेल, the most formatting options are found on the home tab. All the options can be found in the format cell window. This contains several tabs to help us format the contents of our spreadsheets. खड़ा होने का मन है पूरा क्लास। This window can be opened by using the more option. More option कहने का मतलब कि हर ग्रुप में कॉर्नर में एक छोटा सा एरो जैसा था, दिखाई दे तुम लोग को। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वहां पे क्लिक कर दे से हमको ये वाला एरो, छोटा सा एरो देखो, ये वाला है ना, इसको खोलेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स, इस फॉन्ट का फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जा रहा है। ठीक है, और इस डायलॉग बॉक्स में हमारा नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिर ये सब जो आ रहा है इसको बोलते हैं टैब, इसको बोलते हैं टैब। अभी कौन सा टैब एक्टिव है? फॉन्ट टैब। अभी अगर मान लो अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमको ये अलाइनमेंट टैब हो जाएगा, ये अलाइनमेंट वाला, और यही अलाइनमेंट वाला यहाँ से भी होगा। देखो ये वाला जो है यही चीज यहाँ से भी आएगा जब इसको अलाइनमेंट वाला ओपन करते हैं तो। ठीक है, प्रोटेक्शन टैब क्या है सर? क्या पूछे सर प्रोटेक्शन टैब क्या है? प्रोटेक्शन हम बताएंगे। प्रोटेक्शन करने का मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना, कोई और ना खोले तो उसे पासवर्ड लगा के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, तो This contains several tabs to help us format the content of our spreadsheet. कंटेंट जो हम टाइप कर रहे हैं, जो कीबोर्ड से जो लिख रहे हैं, उसको हम लोग को मल्टीपल टाइप का फॉर्मेटिंग ठीक है, कोई बात नहीं, हंसने दो। ठीक है, तो हम लोग जितना टेक्स्ट हम टाइप करेंगे उस सारे टेक्स्ट को हर तरह का फॉर्मेटिंग हमको कहाँ मिलेगा? होम टैब के फॉर्मेटिंग सेल में। ठीक है,
अच्छा, मोर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहां पे हम अभी जैसे कोई पूछा था डायलॉग बॉक्स क्या होता है, तो मोर ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो खुल रहा है, जिसमें हमसे फॉन्ट का नाम, उसका साइज, उसका स्टाइल, है ना, वो सब मांग रहा है हमसे। तो एक तरह का एक संवाद हो रहा है मेरे और एक्सेल के बीच में, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। वी कैन ऑल्सो यूज अ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स मतलब हम मेनू में जाएं माउस करके। अब बहुत फास्ट काम करने वाले जो लोग होते हैं, बहुत प्रोफेशनल जो होते हैं, वो बार बार माउस से काम करना पसंद नहीं करते हैं, टाइम लगता है उसमें, ठीक है, तो हमको धीरे धीरे तुमको शॉर्टकट भी याद आ जाएगा। और अगर मान लो किसी सेल में हमको कुछ काम करना है, कुछ फॉर्मेटिंग करना है, तो हम जाएं होम टैब में, वहां से डायलॉग बॉक्स ओपन करें, या उससे अच्छा है कि हम शॉर्टकट यूज करें। तो Ctrl+1, कंट्रोल, just press the control button and simultaneously press the digit 1, ठीक है, तो हमारा वही वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फॉर्मेटिंग वाला। ओके, और दूसरा अभी हम लोग देखे थे कि राइट क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो हम लिखे यहाँ पे इंडिया। इंडिया को अगर वो बोल्ड करना है तो कितना तरीका है बोल्ड करने का। एक तो इसको पहले एक्टिव सेल करेंगे, एक्टिव सेल करेंगे और सामने ही क्लिक कर देंगे बोल्ड, सामने यहाँ क्लिक कर देंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी। और यहाँ पे साइज बढ़ाना है मान लो, तो साइज यहीं से सिलेक्ट करके बढ़ा दिए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया, यहाँ पहुंच के Ctrl+1 हम प्रेस करते हैं तो मेरा ही खुल जाता है, ठीक है। तो अलाइनमेंट, फॉन्ट में आ जाओ, फॉन्ट में आ जाओ और फॉन्ट चेंज करके यहाँ बोल्ड करके यहाँ पे फिर साइज छोटा कर दें, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉन्ट का कलर चेंज कर दें यहाँ से रेड, ओके, हो गया इंडिया, ठीक है। एक और तरीका, लास्ट वाला तरीका है, जो वो कैसे है कि सिलेक्ट करो, उसको एक्टिव करो और राइट क्लिक करो। तो राइट क्लिक करो तो एक पॉपअप मेन्यू यहीं पे अपीयर हो जाएगा, यहीं पे अपीयर हो जाएगा, वहीं पे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन मिल जाएगा हमको। फॉर्मेट सेल क्लिक करो, फिर वही वाला आ गया ना, आ गया, ठीक है। Yes, इतना sir, तरीका है जो आप फॉर्मेट कर सकते हैं। एक तो सीधा सीधा यहाँ से फॉन्ट का जो रिबन में आ रहा है उससे कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो शो डायलॉग बॉक्स वाला बटन है उसको क्लिक करके कर सकते हैं। प्लस हम ये पूछेंगे, ठीक है, ध्यान रखना सब बात को, कंट्रोल प्लस साथ में न्यूमेरिक 1 क्लिक कर, उसको अगर प्रेस करते हो तो सेम डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और राइट क्लिक करते हो सेल पे जाके तो भी वही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है, ओके। yes, sir. अब फॉन्ट सर टैब ये में क्या क्या टैब मिलेगा चेंज करने हमको, वाला क्या बताया था सर, इसका शॉर्टकट? इस चीज का सर ये एक्सेल कभी आ रहा है सर, कभी डेस्कटॉप, कभी ये, इसको चेंज करना है, क्या बताया था अच्छा, सर? एप्लीकेशन के बीच का स्विचिंग, Yes, sir. ऑल्ट और टैब, ऑल्ट दबा के रखो और जब जब टैब दबाओगे तब तब वो एप्लीकेशन आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे अभी तो वो टैब नहीं दबाए, सिर्फ ऑल्ट पकड़े हुए हैं, ये पावर पॉइंट पे रुका हुआ है, फिर टैब दबा रहे हैं तो एक्सेल पे चला आया, फिर टैब दबा रहे हैं तो वहां चला गया, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ये फॉन्ट टैब में हमारा, ये फॉन्ट टैब है। फॉन्ट टैब में क्या क्या है देखो, फॉन्ट टैब में फॉन्ट क्या है, व्हाट इज फॉन्ट, तो खड़ा हो जाओ, बताओ फॉन्ट क्या है, नहीं तुम्हारे बगल वाली, व्हाट इज फॉन्ट, फॉन्ट क्या होता है, FONT, फॉन्ट। तो मोबाइल क्या निकाले हुए हो, क्लास तो यहां से न हो रहा है, स्विच ऑफ तो मोबाइल स्विच ऑफ करो। हाँ तुम बोलो, क्या बोली, हाँ अलग अलग डिजाइन से उस लेटर को कैसे दिख सकते हैं,
जैसे हम कहें कि हर बच्चा का हैंड राइटिंग अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, तो उसी तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि अलग अलग फॉन्ट में अलग अलग तरह के हैंड राइटिंग्स मिलेंगे, अलग अलग टेक्सचुअल अपीयरेंस मिलेगा, और कोई भी फॉन्ट आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सारा का सारा टेक्स्ट जो है उसी फॉन्ट के हिसाब से दिखेगा आपको। ठीक है, फॉन्ट का साइज मतलब उस टेक्स्ट का साइज की बात कर रहे हैं, वो कितना बड़ा होना चाहिए। जैसे हम लोग हेडिंग देते हैं तो थोड़ा बड़ा टेक्स्ट का साइज रखते हैं और कंटेंट में थोड़ा छोटा रखते हैं, करते हैं काम, है ना। यस सर। फॉन्ट को इंक्रीज करना, फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए भी हमको उसी में मिलेगा कि हम फॉन्ट को कैसे इंक्रीज करें। देखो जहां फॉन्ट क्यों हंस रहे हो, वही और लाफी, तुम क्लास से बाहर जाओ। इंक्रीज फॉन्ट मतलब फॉन्ट को घटाना है कि नहीं। यस सर, देखो ना, इंक्रीज फॉन्ट मतलब फॉन्ट घटाना। तो बेटा यस सर क्यों बोल रहे हो? ध्यान दे इधर, गौर से सुनो, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट मतलब बढ़ाना, यस, घटाना नहीं। और डिक्रीज फॉन्ट मतलब उसका साइज घटाना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि फॉन्ट टैब में हमको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हमको फॉन्ट सिलेक्ट करना, उसके साइज को बताना, उसके साइज को बढ़ाना और घटाना, उसको उसके स्टाइल को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वो करना। और अगर हमको बॉर्डर बनाना है, देखो सेल में जो हमको सेल दिखता है, जो सेल दिखता है वो सेल एक्सेल का अपना सेल है, ठीक है। तो सेल का जो बॉर्डर है, अगर हम चाहते हैं कि हम जो टेक्स्ट बना रहे हैं, हम जो बना रहे हैं अकाउंटिंग का कुछ भी, उसमें बॉर्डर आए, उसको बॉर्डर हम लाना चाहते हैं, ठीक है। तो खाली साइड बॉर्डर होगा या फिर सारा का सारा बॉर्डर बनेगा, वो सारा का सारा बॉर्डर सिलेक्शन भी वहीं पे होगा, ठीक है। बॉर्डर सिलेक्शन हो गया। कलर फिल का मतलब फिल कलर, हाँ, मतलब सेल का रंग चेंज हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और उसके अंदर टेक्स्ट कलर जो होगा उस कलर का टेक्स्ट हमको दिखाई देगा, ठीक है। फॉन्ट कलर वही हो गया, टेक्स्ट का कलर, ठीक है। मोर ऑप्शन वही छोटा सा एरो जो लोअर राइट कॉर्नर में है, वही वाला जो हमको वो डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा, ठीक है। विंडो में बहुत छोटा सा जगह है, वो जो रिबन में जो ग्रुप है उसमें बहुत छोटा सा जगह है, तो उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज वाला आइटम ही वहां रहेगा। बाकी सब यूज करना होगा तो हमको खोलना पड़ेगा तुमको उसका डायलॉग बॉक्स, मोर ऑप्शन वाला, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो बाबा, मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir. Have a nice day, sir. हाँ, थैंक यू सर। सेम Thank टू you, यू ऑल्सो। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.